गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की प्राइस शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 61 आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, पेज नंबर 61 एंड 62, जो कि मैंने होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास में और कहा था आप सभी बच्चों को बना लीजिएगा। और उसका आंसर हम कैसे चेक करेंगे, तो मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूंगी तो आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। इसी तरीके से आपका आंसर चेक हो जाएगा। तो जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 61 ओपन कर लें और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लें, वो नोटबुक में बना लेंगे। ओके, जैसे मैं नोट करूँगी बोर्ड पे लिखूँगी सेम आप उसी तरीके से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लेकिन फिर से मैं बोल दूं और मैं हर क्लास में लगभग बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेज करवा लें और जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। ओके, किताबें भी आपके लिए ज़रूरी है, प्रेजेंट रहना भी, तो दोनों चीज़ पे फोकस कीजिए, दोनों चीज़ कीजिए। ओके, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे मैच कर लेंगे बुक वाले जो होमवर्क बना लिए हैं। जिनके पास बुक नहीं थी तो जाहिर है वो बना भी नहीं पाए होंगे, तो वो बोर्ड पे जैसे मैं लिख रही हूँ सेम वैसे नोट करेंगे। क्या है, क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, विच काइंड of family has more than 4 members? बोल रहा है विच काइंड ऑफ फैमिली हैज मोर देन 4 मेंबर्स, इनमें से कौन सा परिवार है जिसमें 4 से ज़्यादा सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन है स्मॉल, ज्वाइंट, लार्ज, एंड ऑप्शन डी है बोथ सी और बी, सी एंड बी। दैट मीन्स कि बोथ मीन्स दोनों, सी वाला भी, बी वाला भी और सी वाला भी। ओके, तो 4 से ज़्यादा सदस्य किस में होते हैं, तो स्मॉल ज्वाइंट फैमिली में भी होते हैं और लार्ज फैमिली में भी होते हैं ना। ज्वाइंट फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली दैट मीन्स कि जिसमें चाचा चाची हो और उनके बच्चे हों और हमारा परिवार के साथ साथ वो भी हो, तो ये ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। और लार्ज फैमिली जिसमें हम होते हैं, मतलब हमारी परिवार होते हैं, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा और फिर साथ में दादा दादी, तो वो लार्ज फैमिली होता है। तो बोला 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा किस में होंगे, ज्वाइंट में भी होंगे और लार्ज में भी होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ओके, ये ऑप्शन पर टिक हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। इसके बाद में हमेशा आपने चैप्टर में पढ़ा था कि सेंटेंस के पहले बॉक्स था। अब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 61 और 62 एक्टिविटीज़ है ना, एक्टिविटीज़ नंबर 1, 2 जो भी है, तो वो हम लोग क्या है एक्टिविटीज़ है ना, टेस्ट पेपर 1 है। तो ये यहाँ पे क्या है, हर ऑप्शन के बाद बॉक्स है। तो ऑप्शन पहले हमने लिखा, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों, बी में भी और सी में भी 4 से ज़्यादा सदस्य होते हैं। बी में क्या था, ज्वाइंट था, और सी में क्या था, लार्ज था, तो दोनों में 4 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो हमने उसके बाद बॉक्स बनाया और उसमें टिक कर दिया। इसी तरीके से नोटबुक वाले बच्चे लिखेंगे, आप बुक वाले बच्चे सिर्फ मैच करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर डैश, है ना। बच्चे क्या है, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर डैश, बच्चे को किन की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ओबे मीन्स आज्ञा पालन करना, मतलब बात मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, और ऑप्शन डी है बोथ ए और बी। तो किसकी बात माननी चाहिए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर है बच्चों को किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। ओके, हमें
क्यों? हमें माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्यों नहीं, देखिए दोस्त जो होते हैं ना, हमें अच्छी बात भी सिखाते हैं, बुरी बात भी। दैट मीन्स कि हमें वो बात सिखाते हैं, कभी कभी वो हमारे हित के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी वो हमारे हित के लिए बिल्कुल ख़राब होता है। उसे करने से हमें पनिशमेंट मिलती है, हमसे गलती हो जाती है, सामने वाला हर्ट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो दोस्त हमें अच्छी बातें भी सिखाते हैं तो बुरी बातें भी, इसीलिए हमें उनकी हर बात को नहीं मानना चाहिए। अगर गलत है तो उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, सही है तो मानिए। इसीलिए पेरेंट्स जो है, माता पिता बच्चों को हमेशा सही बात बताते हैं और सही करने को बोलेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे ही कि उनके बच्चे खुश रहें, ना कि वो ऐसा काम बोलेंगे जिससे आपको तकलीफ हो, दुखी हो। ऐसा कोई काम नहीं बोलते हैं पेरेंट्स, है ना। तो हमें किनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? पेरेंट्स। और जो खाली जगह होता है टिक द करेक्ट ऑप्शन में, उस ऑप्शन को अगर हम टिक करते हैं तो उस ऑप्शन को खाली जगह में लिखना भी होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे पेरेंट्स। तो हो गया ना, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन 3 हटेगा तो, लेकिन ऑप्शन नहीं हटेगा, इसलिए मैं वाइप कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन था विच काइंड ऑफ फैमिली हैज़ मोर देन 4 मेंबर्स। इनमें से कौन से परिवार में 4 से ज़्यादा सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन डी, बोथ बी और सी। बी और सी का मतलब बी में ज्वाइंट था, सी में लार्ज था, तो दोनों में ज्वाइंट में भी ज़्यादा 4 से ज़्यादा होते हैं मेंबर्स, और लार्ज में भी 4 से ज़्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड है चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर। बच्चों को हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए, किनके? अपने माता पिता का, है ना। अपने माता पिता का बात मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। आ गया क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है? पीपुल who do not eat meat are called। बोला है पीपुल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड। जो लोग मीट नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? तो हमारा ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियंस, ऑप्शन बी वेजिटेरियंस, ऑप्शन सी जो है बोथ ए और बी है, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग मीट मीन्स मांस नहीं खाते, वो लोग क्या कहलाते हैं? यस, तो वो लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वेजिटेरियंस। VEGETARIANS, वेजिटेरियंस। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देख लेते हैं क्या है। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम है ना। उसके बाद क्या बोला है? कपड़े हमारी रक्षा करते हैं इन सारी चीजों से, किससे किससे? तो ऑप्शन है हीट, ऑप्शन बी रेन, ऑप्शन सी डस्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब इनमें से सही। तो जाहिर है हम किस पर टिक लगाएंगे? ऑप्शन डी पे, है ना। क्या है डी में? ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी चीज हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। कपड़ा हमारी, है ना, हीट से भी, गर्मी से भी हमें बचाता है ना। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रहे। उसके बाद रेन से भी, अब वर्षा जब होती है और वर्षा के दौरान हमको घर से बाहर जाना होता है तो हम रेन कोट पहनते हैं, तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। और डस्ट, धूल कण से भी ना, जब धूल गर्दा उड़ता है तो हम नाक पे कपड़ा रख लेते हैं, अपने शरीर को ढक लेते हैं, ताकि हम पे धूल गर्दगी, है ना, गर्दा हमारे शरीर को ना, मतलब हमारे शरीर पे ना आए, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है? ए कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ। बोला है ए कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ। एक कॉन्क्रीट यानी कि रोड़ा पत्थर वाला घर किस चीज से बना होता है? तो ऑप्शन ए है मड, ऑप्शन बी बैम्बो, ऑप्शन सी ब्रिक्स एंड सीमेंट, और ऑप्शन डी लीव्स। तो कॉन्क्रीट हाउस समझ रहे हैं ना, यानी कि पक्का हाउस। पक्का हाउस किस चीजों से बना होता है? यस, ब्रिक्स एंड सीमेंट से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, एंड SEMENT, सीमेंट, है ना, ब्रिक्स एंड सीमेंट। अब हमारा 5 तक हो गया। मैं एक बार फिर से समझा दूँ, उसके बाद वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी।
क्वेश्चन नंबर 3 है पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड, जो लोग मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते, वो लोग क्या कहलाते हैं, तो वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमारी रक्षा करते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इन सभी से, हीट से भी, रेन से भी, डस्ट से भी, तीनों चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं। ओके, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है ए कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ, देखिए और आप जो सोचते होंगे कि जैसे ऑल ऑफ दीज इसमें है ना क्वेश्चन नंबर डी में, तो हमने ऑल ऑफ दीज या बोथ ए और बी है ना, बी और सी या सी डी में हमने टिक लगा, क्यों, हम अगर आपको मन में ऐसा आता होगा कि हम रेन में भी टिक लगा दें, है ना, हीट में भी टिक लगा दें और डस्ट में भी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में बस हमें एक ही ऑप्शन पर टिक लगाना होता है हमेशा, चाहे वो आंसर सभी क्यों ना, जैसे इसमें था ना क्वेश्चन नंबर 4 में हीट भी हो सकता है, रेन भी हो सकता है, डट भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, लेकिन हमने किस पे लगाया, किसी एक पे, इसीलिए वैसा दे देता है सेंटेंस, ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें से सभी, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, या बोथ बी और सी या बोथ बी और डी, इस तरीके से दे देता है ना, तो हमें कोई एक ही ऑप्शन पे टिक लगाना होता है जो सही होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ए कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ, एक कॉन्क्रीट हाउस रोड़ा पत्थर वाला घर किस चीज़ से बना होता है, तो ऑप्शन सी है ब्रिक्स एंड सीमेंट, ईंट और सीमेंट से मिलकर बना होता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है, वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले इन देयर नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। बोला वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले इन देयर नेबरहुड, बच्चे पड़ोस की कौन सी जगह में खेलते हैं, तो आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पार्क, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी मार्केट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कहाँ खेलते हैं, स्कूल में, तो स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ने की जगह होती है। बोलेगा बीच में तो हम लोग खेलते हैं, लंच ब्रेक में, रेसेस में, तो वो आपको ब्रेक मिलता है ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ाई से हट के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कीजिए, है ना, एक्स्ट्रा कैरिकुलम कीजिए, वो अलग चीज़ है। और हो गया मार्केट, मार्केट में हम खेलते हैं नहीं ना, तो कौन सा हो जाएगा कोई आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पार्क, PARK, पार्क में हम लोग खेलते हैं। पार्क या प्ले ग्राउंड है ना, ये नेबरहुड प्लेसेस होते हैं जिसमें हम खेलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या है, स्टूडेंट्स कीप देयर बैग्स, बोल रहा है स्टूडेंट्स कीप देयर बैग्स, बच्चे अपने बैग्स को, बस्ते को कहाँ रखते हैं, तो ऑप्शन ए है ऑन दी चेयर्स, चेयर पे रखते हैं, नहीं, ऑन दी फ्लोर, जमीन पे रखते हैं, नहीं, ऑन दी डेस्क, और ऑप्शन नंबर डी है इन द शेल्फ, शेल्फ में रखते हैं, नहीं, तो कहाँ रखते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑन द डेस्क, है ना, बच्चे अपनी बैग को कहाँ रखते हैं, डेस्क पे रखते हैं ना, और बेंच पे बैठते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हु ऑफर देयर प्रेयर्स इन मॉस्क, MOSQUES, हु ऑफर देयर प्रेयर्स इन मॉस्क, मॉस्क में यानी कि मस्जिदों में कौन अपने, है ना, पूजा प्रार्थना करता है, पेश करता है, नमाज पढ़ता है, कौन करता है, तो जाहिर है मस्जिदों में कौन से धर्म के लोग जाते हैं, यस, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी है मुस्लिम्स एंड ऑप्शन डी सिख। तो मस्जिदों में कौन से लोग जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा मुस्लिम्स, MUSLIMS, मुस्लिम्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट। ओके, तो जो बच्चे बुक वाले हैं तो बना ही लिए थे, बुक में मैच कर लिए, अगर आपका पूरा सही है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ओके, इसी तरीके से आप बनाइए। अगर जिन बच्चों का गलत है कोई बात नहीं, आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने कोशिश की, आपने होमवर्क बनाया, है ना, तो आप इरेज करके उसको सही कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ओके, हम ऐसे वाइप कर रही हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स हम बनाएंगे।
अब है क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks with the blanks with the correct alternative. अल्टरनेटिव्स। तो पहला है, पहले हम क्या करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, पहले सेंटेंस लिख लेती हूँ मैं जितना आता है, उसके बाद मैं समझाऊंगी। हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव डैश roofs. इसके बाद है सेकेंड, द places near our house form a dash post office या NEIGHBOURHOOD neighborhood। क्वेश्चन नंबर थर्ड है POLICEMEN policeman protect people from dash PATIENTS patients and THIEVES thieves। ओके, ये है। तो मेरा 3 ही अटा है बोर्ड पे, इसलिए मैंने लिखना है स्टॉप करके, आपको मैं समझा रही हूँ। तो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव डैश रूफ्स। बोले हैं कि गर्म इलाकों के जो घर होते हैं, उनके जो छत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हमें हर फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए हुआ है, यानी कि अल्टरनेटिव दिए हुआ है, तो हमें आप वहीं पे से चूज करके लिखना है। तो बोला हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव डैश रूफ, गर्म इलाकों के कैसे छत होते हैं, फ्लैट या स्लोपिंग कैसे होते हैं। तो गर्म इलाकों के जो छत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, क्या होंगे, फ्लैट। तो हम यहाँ पे फ्लैट लिखेंगे, FLAT फ्लैट। ओके, कंप्लीट। अब सेकंड है द प्लेसेस नियर आवर हाउस फॉर्म अ डैश, हमारे घर के आसपास का जो क्षेत्र है वो बनाता है, क्या बनाता है, पोस्ट ऑफिस या नेबरहुड, क्या बनाता है, तो यस नेबरहुड। तो हम क्या लिख देंगे NEIGHBOURHOOD नेबरहुड। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है पुलिसमैन प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम, जो पुलिसमैन होते हैं वो लोगों की रक्षा करते हैं, किससे, पेशेंट से या थीफ से। पेशेंट मीन्स मरीज, मरीजों से या चोरों से। तो जाहिर है मरीज से हम थोड़ी ना हम किसी को बचा सकते हैं, मरीज तो खुद बीमार है और वो एक इंसान होती है, जब तबीयत खराब होती है तब उनको मरीज कहते हैं, तो वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कौन नुकसान पहुंचा सकता है, चोर, थीफ। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे THIEVES थीफ। हो गया ना कंप्लीट। तो फिर से मैं एक बार बोल दूँ, हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स, द प्लेसेस नियर आवर हाउस फॉर्म अ नेबरहुड, पुलिसमैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम थीव्स। तो ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, we buy eatables from the dash canteen LIBRARY library।
क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर बी का, द डैश PRINCIPAL प्रिंसिपल PEOL प्यून sits in his office। क्या बोला है? क्वेश्चन है वी बाई ईटेबल्स फ्रॉम द, हम लोग ईटेबल्स खाने की चीज़ें खरीदते हैं, तो कहाँ से हम खाने की चीज़ें खरीद सकते हैं? कैंटीन या लाइब्रेरी। तो यस, क्या हो जाएगा? कैंटीन। ओके, तो हम क्या लिख देंगे? CANTEN, कैंटीन। लाइब्रेरी से ही ना, क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, जहाँ पे हम किताबें पढ़ते हैं। ओके, तो कैंटीन से ही हम खाने पीने की चीज़ों को खरीद सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द डैश सिट्स इन हिज ऑफिस, अपने कार्यालय में कौन बैठता है? प्रिंसिपल या प्यून। तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पी कैपिटल होगा। ओके, PRINCIPAL प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य अपने ऑफिस में बैठता है, और इसके लिए ऑफिस होता है स्कूलों में, है ना। और प्यून के लिए नहीं होता, प्यून ऑफिस के बाहर रहते हैं, और वो जो ऑफिस में प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो वो उनको जो काम कहते हैं तो प्यून वो काम करते हैं। ओके, उनके लिए स्पेशल ऑफिस नहीं होती। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। हम इतना ही रहने देते हैं, आप सभी बच्चे इसी को बनाइएगा और इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर सी डी हम कल मतलब नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कि कल हम लोग ये चीज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं अपने क्या कहते हैं क्लास को एंड करती हूँ। जब क्लास एंड करती हूँ उससे मैं एक गुड हैबिट लिख देती हूँ। लेकिन आपका होमवर्क क्या हो गया? तो सभी बच्चों को रिमेंबर करना है। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ पेज नंबर 61 एंड 62। पेज नंबर 61 और 62, दैट मीन्स कि पेज नंबर 61 ही रखिए। पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी आपको याद करना है। तो बुक वाले बच्चे भी याद कर लेंगे, नोटबुक वाले बच्चे भी याद कर लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। और आज के लिए जो गुड हैबिट है वो बीइंग नाइस, अच्छे बनने के लिए। तो क्या है? बी पोलाइट, प्रेजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें क्या होना चाहिए? हमारी जो बोली है, भाषा है, वो विनम्र होनी चाहिए। प्लीजेंट, हमें खुशनुमा रहना चाहिए, प्रसन्नता से हमेशा भरपूर रहना चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए, एंड ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई पूर्ण होना चाहिए। मतलब हमारी बातें एकदम हमेशा सच्ची होनी चाहिए, हम सत्यवादी होने चाहिए, सच्चाई की राह पे चलने चाहिए ना। तो हमेशा हमें ऐसे ही रहना चाहिए। तो आपको क्या फॉलो करना है? बी पोलाइट, प्लेजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे और क्वेश्चन नंबर ए और बी रिमेंबर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।